नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकस्ट अटैक के बारे में। दोस्तों ये इस कुछ समय पहले राजस्थान में व्याप्त था भारत में, उसके बाद एमपी में भी आया और अब एनसीआर और उत्तर प्रदेश में भी इसने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की इस महामारी के बीच टिड्डियों का ये दल जिस तरह से भारत में अटैक कर रहा है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे कहीं ना कहीं किसान और भारत को भविष्य में जिस तरह से अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो घर लौट गए हैं और कहीं ना कहीं वो केवल अनाज के ऊपर ही डिपेंड हैं, तो ये लोकस्ट अटैक उनको भी काफ़ी प्रभावित करेगा, साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ख़राब करने का कार्य करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं टिड्डी दल है क्या। दोस्तों टिड्डी एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय कीड़े हैं। या उष्णकटिबंधीय का मतलब सदाबहार जो वन होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये कितना भी उड़ सकते हैं। इनकी क्षमता जो है वो अनगिनत क्षमता होती है और ये तमाम तरह की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब फसलों को खाते हैं और तमाम तरह के नुकसान पहुंचा देते हैं। टिड्डियों की जो प्रजाति है उसे हम रेगिस्तानी टिड्डियों के नाम से जानते हैं, या इसे हम गिरिया सबसे खतरनाक और विनाशकारी टिड्डी मानी जाती है। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों अब ये मई के महीने से लगातार देखी जा रही हैं। गर्मी और बारिश के मौसम में ये ज़्यादातर सक्रिय रहती हैं। अच्छी बारिश की परिस्थितियां अनुकूल होने पर ये तेज़ी से प्रजनन करती हैं और मात्र 3 महीनों के अवधि में ये लगभग 20 टाइम्स के आसपास ये बढ़ जाती हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में कौन कौन सी टिड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों अगर हम भारत में 4 तरह की टिड्डियाँ पाई जाती हैं। एक है रेगिस्तानी टिड्डी, इसे डोरस लोकस्ट कहते हैं, डेजर्ट लोकस्ट। एक होते हैं प्रवासी टिड्डी जो कि बाहर से आती हैं, माइग्रेटरी लोकस्ट कहते हैं। एक होते हैं बॉम्बे लोकस्ट जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक होते हैं ट्री लोकस्ट। अगर हम टिड्डियों के दलों की जो विशेषता है उन पर अगर हम नज़र डालें तो विशेषज्ञों के अनुसार ये 2 से 2.5 इंच का इनका माप होता है। टिड्डी दल झुंड में एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती हैं, यानी कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं। टिड्डी अपने वजन से अधिक भोजन खाती हैं, खास बात यह है, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। तो ये काफ़ी किसानों को प्रभावित करने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, एक दिन में 150-200 किलोमीटर दूरी करता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश आने में से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक टिड्डी में अगर हम एक बार में 2 ग्राम खाने की क्षमता होती है। इनके बड़े दल हो सकते हैं, करोड़ों से लेकर अरबों तक टिड्डियाँ एक दल में रह सकती हैं। टिड्डी के दांत बड़े निकले होते हैं और हरे भरे मजबूत पेड़ तक बर्बाद कर देती हैं, यानी कि बेसिकली ये मक्का और जो धान की फसलें होती हैं जो कि बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में जो होने वाली फसलें, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचती है। टिड्डियों की बड़ी आबादी किसी भी देश के खाने की चीज़ों पर संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि खेतों में जिस तरह से अनाज पैदा होता है और अगर अनाज को ही ख़राब कर दें तो बड़ी संख्या में अर्थव्यवस्था हिल सकती है इससे। अगर इनके नियंत्रण की बात करें तो इनको नियंत्रण काफ़ी अब देखा होगा शोर वगैरह करके भी इनको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन भारत में ऑर्गोफॉस्फेट रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जिनसे कि ये टिड्डियों को रोका जाने की जा रहा है आजकल। इसके अलावा फसलों पर क्लोरोफिलफॉक्स का रसायन का भी छिड़काव किया जा सकता है। ये विषाक्त रसायन नहीं होता, क्योंकि अगर हम विषाक्त रसायन का प्रयोग करेंगे तो उससे पेड़ पौधों को भी खराब होने का डर रहता है। टिड्डियों के द्वारा दिए गए अंडों को नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि जब भी वो अंडे दें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 20 गुना तक वृद्धि कर लेते हैं वो टिड्डी, तो इनको अगर अंडों को ही उनको ख़त्म कर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। कृषि के आसपास के क्षेत्रों की खाइयों को खोदकर अपर्याप्त टिड्डियों को जल और केरोसिन के मिश्रण में गिराया जाता है, यानी कि उसमें जल में या केरोसिन छिड़क कर उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल हो रहा है कि ड्रोन के छिड़काव से भी इनके जो प्रजनन स्थल हैं वहाँ पर भी छिड़काव कीटनाशकों का किया जाता है। भारत में अगर हम टिड्डियों के
चेतावनी के बारे में देखें तो कृषि कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर वनस्पति निदेशालय है। यहाँ पर टिड्डियों से रिलेटेड जो राजस्थान गुजरात में जिस तरह की निगरानी की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान या अफ्रीका से आने वाली टिड्डियों का सबसे पहले यहीं वार होता है, तो यहाँ पर इनका नियंत्रण किया जाता है। इस संगठन के नियंत्रण के लिए कुछ मुख्यालय में रह सकते हैं, जैसे एक फरीदाबाद में है, यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों को देखा जाता है। इसी तरह से जोधपुर में भी एक कार्यालय है। अगर हम इस साल मई के महीने में टिड्डियों का देखें, अप्रैल और मई के महीनों में, तो जिस तरह से देखिए ये टिड्डियाँ अफ्रीका से होती है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में पहुँची, वहाँ से सीधा ये राजस्थान, और राजस्थान से मध्य प्रदेश, और अब NCR में दिल्ली तक में भी ये पहुँच चुकी हैं। और आज सोशल मीडिया पर कई जगह पाया गया कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं उन वहाँ तक ये पहुँच चुकी हैं। अगर हम शुरुआत में देखें तो देखिए टिड्डियों जो शुरुआत में थी वो केवल पाकिस्तान तक सीमित थी। इसके अलावा जो अफ्रीका हैं वहाँ से ये होती हुई सीधी पाकिस्तान पहुँचती हैं, और पाकिस्तान के बाद अब भारत में ये पहुँच गई हैं। तो एक गंभीर समस्या है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, आज ये गुड़गांव या NCR के क्षेत्रों में भी ये टिड्डियाँ पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं अब ये खेतों के अलावा या राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब ये NCR और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को अपने उसमें NCR के जो जितने भी इलाके हैं उनको प्रभावित करने का कार्य कर रही हैं। तो ये काफ़ी भारत की अर्थव्यवस्था की कोविड-19 बीमारी चल रही है, इस महामारी में अगर इन्हें जल्द से जल्दी रोका नहीं गया तो ये कहीं ना कहीं भारत में अनाज का संकट भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।